कक्षा 9th में हम लोग सर्किल को पढ़ चुके हैं और सर्किल जो है ज्यामिति में आता है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के जन्मदाता यूक्लिड है। यूक्लिड उतना फेमस नहीं हुए थे जितना थेल्स फेमस हुए थे, और थेल्स का एक चेला डिसाइपल था पाइथागोरस, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। और जो ये 10th क्लास का जो सर्कल चैप्टर है, इस सर्कल चैप्टर में थेल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो आज हम उन्हीं के अनुसरण करते हैं और सर्कल पढ़ते हैं। तो 9th क्लास में हम लोग जो सर्कल पढ़े थे उसी के थोड़ा सा हम पुनर्स्मरण कर लेते हैं। जैसे सर्कल जो है, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है और अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसा कि हम एक फिगर लिए हैं, इसमें OA OB त्रिज्या है, CD जो है एक जीवा है और AB वृत्त का व्यास है। दो त्रिज्याएं OP और OQ तथा चाप PQ से घिरे क्षेत्र को द्वित्रिज्यीय क्षेत्र यानी कि सेक्टर कहते हैं, और जीवा PQ तथा चाप PQ से घिरे क्षेत्र को अवधा या वृत्तखंड सेगमेंट कहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा स्कैंट यानी कि छेदक रेखा के बारे में जानते हैं। छेदक रेखा क्या है? एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे ये फिगर है, इसमें जो है A और ये जो B है, ये हम लोगों का छेदक रेखा यानी स्कैंट है। दूसरा स्पर्श रेखा टेंजेंट, वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी ये जो P जो है मिल रही है, AB वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। और जो ये टेंजेंट जो है रेखा, रेखा शब्द की उत्पत्ति टेंजेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पर्श करना। उसी के नाम पर इसको टेंजेंट स्पर्श रेखा रखा गया है। उसके बाद है स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, यह स्पर्श बिंदु कहलाती है। इसमें हम लोग यहाँ P जो है, ये हम लोग का स्पर्श बिंदु है। सर्कल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे हैं, जो आपको बार बार एग्जाम में दिए जाते हैं, MCQ में। याद रखिएगा तो आपको सरल ढंग से बनाने में मदद मिलेगी। पहला है, एक वृत्त को डैश स्पर्श रेखाएं हो सकती, तो इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक। सेकंड, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर 1 होगा। थर्ड, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, यानी कि छेदक रेखा कहते हैं।
4 एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें इसका आंसर होगा 2। फिफ्थ जो है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, इसका आंसर होगा स्पर्श बिंदु। 6 नंबर है, अर्धवृत्त का कोण डैश होता है, आंसर होगा समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो यह समानांतर चतुर्भुज डैश होगा, तो इसका आंसर समचतुर्भुज होगा। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका आंसर 2 होगा। किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 1। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःवृत्त। किसी त्रिभुज में कितने बाह्य वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो 3। किसी वृत्त के किसी व्यास के प्रांत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर होगा ये समानांतर होते हैं।